कभी सोचा है, अगर राजा दिलीप न होते तो क्या भगवान राम, राजा भगीरथ और पूरा रघुवंश ही जन्म ले पाता? यह कहानी है उस राजा की जिसकी एक भूल ने उसे संतानहीन बनाया और जिसकी एक तपस्या ने पूरी सूर्यवंशी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया। सूर्यवंश के धर्मपरायण राजा दिलीप, अंशुमान के पुत्र, अपने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। पर उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। वे और रानी सुदक्षिणा वर्षों से विवाहित थे, फिर भी संतानहीन। इस पीड़ा से व्याकुल होकर राजा और रानी अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन में यह अभाव क्यों है? वशिष्ठ ने ध्यान किया और कहा, राजन, एक बार देवलोक से लौटते समय तुमने दिव्य गौ कामधेनु को उचित सम्मान नहीं दिया। उस अपमान से दुखी होकर उसने श्राप दिया कि जब तक तुम उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा नहीं करोगे, तुम्हें संतान नहीं मिलेगी। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने नंदिनी की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। घास खिलाना, उसकी रक्षा करना और उसके साथ दिन बिताना, यही उनका जीवन बन गया। 21 दिनों तक उन्होंने बिना थके पूर्ण श्रद्धा से सेवा की। नंदिनी उनकी भक्ति को परख रही थी। और फिर आया परीक्षा का वह क्षण। एक दिन नंदिनी उन्हें घने जंगल की ओर ले गई। अचानक एक भयंकर सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया। राजा दिलीप ने तुरंत धनुष उठाया, लेकिन शिव के आदेश से बाण निष्फल हो गए। सिंह बोला, मैं शिव का सेवक हूं, आज नंदिनी मेरा आहार बनेगी। क्षण भर के भय के बाद राजा को अपना धर्म स्मरण हुआ। उन्होंने कहा, यदि नंदिनी को बचाने के लिए मेरा जीवन चाहिए, तो मैं उसे अर्पित करता हूं। तभी नंदिनी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। सिंह अदृश्य हो गया। नंदिनी बोली, राजन, यह केवल परीक्षा थी। तुम्हारी निष्ठा, त्याग और धर्म अतुलनीय है। नंदिनी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो तुम्हारे वंश को अमर बना देगा। कुछ ही समय बाद रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुईं और फिर जन्म हुआ महापराक्रमी रघु का, जिससे आरंभ हुआ महान रघुवंश। इसी वंश में आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। इसी रघुवंश में जन्मे राजा भगीरथ, जिन्होंने तपस्या कर स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा। इसलिए कहा जाता है, एक राजा दिलीप की भक्ति ने पूरी सभ्यता को जीवन दिया।